नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के भाई पौर्णिमा में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इतिहास का, आज इंडिया के जो जितने आंदोलन थे, जितने जो कार्रवाइयां हुई थी और जितने समझौते हुए थे, जितने सत्याग्रह हुए थे, जितने आंदोलन हुए थे, हम उन सभी का जिक्र करने वाले साथियों। हमारे जो राष्ट्रीय जो आंदोलन थे वो 3 चरणों में थे साथियों। जो पहला चरण क्या था? उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण था। जो सबसे पहले वाला था उदारवादी चरण था, जो कि 1885 से लेकर 1905 तक चला। ओके साथियों, 3 चरण थे राष्ट्रीय आंदोलन के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण थे, जिसमें पहला चरण था उदारवादी चरण था, जिसमें क्या था, जो कि 1885 से 1905 तक चला। ओके, इसके बाद में आया उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण था 1905 से लेकर 1919 तक। उसके बाद में हमारा लास्ट में हमारे महात्मा गांधी जी 1915 के अंदर इंडिया में अफ्रीका से पहुंच गए थे 9 जनवरी 1915 को। और उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अफ्रीका से आए थे महात्मा गांधी। तो गांधीवादी चरण था साथियों 1919 से 1947 तक। ये 3 चरण थे। आपसे पूछा जाए भी कितने चरण थे? हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला वो 3 चरणों में चला। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। हम मतलब उनका जो तारीख जो बता दूं आपको कि उदारवादी चरण था वो 1885 से 1905, उग्रवादी था 1905 से 1919, और जो गांधीवादी चरण था साथियों वो कब से कब तक था? 1919 से 1947 तक। हम बात करेंगे सभी आंदोलन की, टोटली रूटीन वाइज करेंगे साथियों। सबसे पहले आप देखिए 1885 में क्या हुआ था? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 18 की स्थापना हुई थी, और जिसमें एओयू के द्वारा, ठीक है। और दूसरा चरण था, दूसरा जो विभाजन था, राष्ट्रीय था 1905, जिसमें क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। 1905 में क्या हुआ साथियों? बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 की बात करूं तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी साथियों। और 1907 के अंदर बताओ साथियों, तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 2 चरण में बंट गए थे, नरम दल और गरम दल में। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस 2 भागों में बंट जाती है 1907 के अंदर, ठीक है साथियों। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है 1908 के अंदर। 1909 में मार्ली मिंटो सुधार आता है, एक कुछ राहत की सांस मिलती है इंडिया वालों को। 1913 में गदर आंदोलन होता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो जाती है, और 1915 में गांधी जी का आगमन होता है भारत के अंदर। 9 जनवरी 1915 को आए थे, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है साथियों। इसको आप याद रखना है। 1916 के अंदर, उसके बाद में 1916 के अंदर क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था साथियों। 1917 के अंदर बता दूं चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब? 1917 के अंदर। 1918 के अंदर क्या हुआ था? अहमदाबाद जो सूती कपड़े की मिल थी, अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 के अंदर। वो मजदूर अड़े हुए थे कि अपनी मांगों को लेकर, ठीक है साथियों। अब बात करूं आगे, 1918 के अंदर क्या हुआ था? एक खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1919 में रोल्ट एक्ट आया था। रोल्ट एक्ट में क्या था साथियों? जिसमें बिना किसी पूछताछ के किसी को बिना सुर्खी क्या किया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था रोल्ट एक्ट के अंदर। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों। अब जो भारतीय जो लोग थे वो मतलब शांति वार्ता के लिए वहां इकट्ठे हुए थे अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग। वहां पे अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया था? तो उन पे धुआंधार गोलियां चला दी थी बिना इजाजत के ही, तो बहुत लोग मारे गए थे। वहां एक जलियांवाला बाग में साथियों आज भी वो कुआं है, वो बहुत गहरा कुआं था, और उसमें न जाने कितने भारतीय किसान, कितने भारतीय लोग उसमें मतलब गिर के मर गए थे, ठीक है। बहुत ही एक दर्दनाक वो हादसा था, हत्याकांड था। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था साथियों, और फिर बाद में खिलाफत आंदोलन से प्रेरित होकर 1920 में क्या चला गया? असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग चलाया गया था, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं को यानी अंग्रेजी वस्तुओं को, सभी चीजों को मतलब उनको बहिष्कार कर दिया गया था। उन अंग्रेजों के जो विदेशी सामान था सब उनको क्या किया, उनकी होली जलाई गई थी, और उनको मतलब जो भी उनकी चीजें थी सभी को क्या कर दिया गया था, मतलब जला दिया गया था। ये असहयोग आंदोलन था। 1922 में चोरी चोरा कांड क्या था साथियों? 1922 के अंदर
चोरी चोरा कांड एक यूपी के अंदर एक स्थान है जहाँ पर क्या हुआ था, एक पुलिस स्टेशन में गुस्साए लोगों ने, गुस्से में आए हुए लोगों ने, क्योंकि 1920 में अशोक आंदोलन था ना, उस समय गुस्साए लोगों ने क्या कर दिया था, उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी और कुछ मतलब जो सैनिक थे वो जलकर राख हो गए थे। और इसी घटना से दुखी होकर, चोरी चोरा कांड की घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है ना। इसके अब पूछ लिया जाए कि किस मतलब कांड की वजह से, किस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, चोरी चोरा कांड थी। ओके, 1923 में स्वराज्य पार्टी बनती है 1923 के अंदर। अब बात करूं 1925 की तो काकोरी कांड होता है साथियों। 1928 में साइमन कमीशन आता है। ठीक है, साइमन कमीशन आता है और सैंडर्स नामक व्यक्ति ने क्या किया था, हमारे जो लाला लाजपत राय थे उन पे मतलब निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया था, जिससे उन लोगों लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है साथियों। 1929 में क्या हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, जो कि 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च से, और वहां पे ये 12 मार्च को यात्रा स्टार्ट हुई थी। ओके, महात्मा गांधी के साथ। 1930 के अंदर क्या हुआ था साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 में पूना समझौता हुआ था। साथियों एक और बता दूं आपको कि 1931 के अंदर प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। 1931 के अंदर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है साथियों, दो और हुए थे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था और 1940 के अंदर ही क्या हुआ था, पाकिस्तान की मांग की गई थी कि सबसे पहले मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग कब की थी, 1940 के अंदर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाकिस्तान की मांग 1940 के अंदर ही की गई थी पाकिस्तान की मांग। ठीक है साथियों। और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 1945 के अंदर क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। एक योजना और थी साथियों, वेवेल योजना। एक वेवेल योजना थी, वो भी क्या थी, 1945 में आई थी। उसकी बात करो साथियों, 1946 में क्या हुआ था, नौसेना का विद्रोह हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन आया था। 1947 में माउंटबेटन योजना बनी थी और बाद में 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत को क्या कर दिया था, आजाद कर दिया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना अलग से और 15 अगस्त 1947 को भारत बना था। ठीक है, और 14 अगस्त को जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और इंडिया के लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। ओके साथियों, तो ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के चरण थे और मैंने पहले भी बताया था आपको कि 3 चरण थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। पहला था उदारवादी, जिसमें 1885 से 1905 और 1905 से 1909 तक क्या था, 1919 तक क्या था, उग्रवादी चरण था। 1919 से लेकर 1947 तक क्या था, गांधीवादी था। ओके साथियों, ये जानकारी थी और ये बड़ी मुश्किल से मैंने डाटा इकट्ठा किया आप सभी के लिए। एक ही वीडियो में हमने क्या किया कि 1885 से लेकर क्या हुआ था, हमने सब टोटली 1947 से हमने बातें कर ली है और कौन सी आप चल रहा ये मतलब, क्योंकि ब्रीफली अगर गहराई से हम करें, ब्रीफली पूरा वर्णन करके तो काफी बड़ी वीडियो बन जाती है साथियों। ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि और बच्चे सीख सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।